शुरू करेंगे कोटा का, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार रामनाथ जी मीणा साहब, पूर्व मंत्री हरिमोहन जी शर्मा, राम गोपाल जी बैरवा, श्रीमती सरोज मीणा जी जिला अध्यक्ष, रविंद्र त्यागी जी, प्रेमचंद जी नागर पूर्व विधायक पिपलदा, शील प्रेमी जी, राखी गौतम जी, राकेश बॉयस जी, कुशल पाल सिंह जी, श्रीमती जया मीणा जी, ब्लॉक अध्यक्ष राम कैलाश मेघवाल जी, भूपेंद्र सिंह जी हाडा, राजेंद्र मेघवाल जी, राजेंद्र नागर जी, शिवकांत ननवाना जी, सुशील शर्मा जी, प्रशांत बैरवा जी विधायक, मोहन डागर जी और भगवान सिंह जी, श्रीमती पूनम गोयल, नईमुद्दीन गुड्डू जी, सुश्री आयना महक जी और कई नेता बैठे हुए हैं। तमाम नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला। जैसे आप सब जानते हैं, सबकी सलाह से हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने आपके अपने पूर्व सांसद, वर्तमान में विधायक रामनाथ मीणा साहब को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया। रामनाथ मीणा जी आपके नए नहीं हैं, हमेशा आपके बीच में रहते हैं, सुख दुख में काम आते हैं, हमेशा कोटा की हाड़ौती की बात को, राजस्थान की बात को दिल्ली के नेताओं तक पहुंचाते हैं। ऐसे शख्स को एक मौका और मिला है। हम सब लोग ये बात कहना आए, आपसे अपील करना आए हैं, आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ें। चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। ये चुनाव इस देश में लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इस देश में संविधान को बचाने का चुनाव है। जिस प्रकार मोदी जी ने झूठे वादे किए, उनको पर्दाफाश करने का चुनाव है। कैसा माहौल बनाया 5 साल पहले, याद करो। काला धन लेके आऊँगा, 1 रुपया लेके नहीं आए। 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, उनको पता ही नहीं है। महंगाई कम कर देंगे, उसकी चर्चा ही नहीं है। 15 लाख रुपये खाते में आ जाएंगे, इतना पैसा आएगा, कोई जिक्र नहीं है। इस प्रकार के हालात में उन्होंने जो वादे किए और भी लंबी चौड़ी बातें करी, अगर उनका वीडियो सुन लो आप उस जमाने का, जो कश्मीर पे हो, आतंकवाद पे हो, पाकिस्तान पे हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी बातें असत्य बोली गई, इस रूप में बोली गई। आज अगर वो कोई वीडियो देख ले तो कांग्रेस को कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़े। अपना आप लोग समझ जाएंगे मोदी जी क्या, किस प्रकार से बोलते हैं, क्या भाषा काम लेते हैं। अब कह दिया कि मैं तो पिछड़ा वर्ग का हूं, इसलिए मेरी बेइज्जती करे राहुल गांधी जी का। ये कोई बात हुई? अगर वो आलोचना करते डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो कभी कांग्रेस ने क्या कहा? कभी कहा क्या कांग्रेस ने कि आप सिख समाज की बेइज्जती कर रहे हो? ये तो लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र दिया हुआ है कांग्रेस के गांधी जी के वक्त में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त में, सरदार पटेल के वक्त में, मौलाना आज़ाद थे, अबू कलाम आज़ाद, अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, तब का लोकतंत्र है। और उसको कायम रखा है 70 साल में कांग्रेस ने। यहाँ पाकिस्तान इधर सरकार नहीं बदली है, सैनिकों का शासन हो गया, प्रधानमंत्री को जेल में ठूंस दिया, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी में लटका दिया। ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि है देश को, कि लोकतंत्र को कायम रखा है। और मोदी जी कभी जिक्र किया उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में, भाई कि इंदिरा गांधी का कितना बड़ा योगदान था, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया? कभी नहीं बोले वो। अरे बांग्लादेश में 93,000 सैनिकों को, कर्नल को, जनरल को, मेजरों को, सैनिकों का हथियार सरेंडर करवाया हमारी आर्मी ने। इतना बड़ा गर्व की बात थी उस जमाने में। इंदिरा गांधी कभी नहीं कहा ये मैंने करवाया। उन्होंने कहा ये हमारी सेनाएं हैं, उनका शौर्य है, पराक्रम है, हिंदुस्तान की फौजों ने विजय हासिल करी, ये कहा हमेशा। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मैंने सर्जिकल स्ट्राइक करवा दी है, मैंने उपग्रह छोड़ दिए हैं। अरे 35 साल पहले बना इसरो, 40 साल पहले, तब जाकर के और उपलब्धि हासिल हो रही है देश को। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अरे मोदी जी, कांग्रेस ने जो कुछ किया है कांग्रेस ने किया, यहाँ सुई नहीं बनती थी देश के अंदर।
बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे। वहाँ से शुरुआत करके देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। पंडित नेहरू ने बड़े बड़े बांध कल कारखाने बना दिए, इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति लेके आई, श्वेत क्रांति लेके आई, बांग्लादेश आज़ाद करवा दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया पंजाब को, और अपनी जान दे दी। और जान देने के एक दिन पहले कहा उन्होंने कि मुझे मालूम मेरी जान जा सकती है, अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा इस देश को मजबूती प्रदान करेगा। अब कल्पना करें, कहाँ की बात करें, कहाँ की बात करें, कहाँ इंदिरा गांधी और कहाँ मोदी जी, कहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, कहाँ मोदी जी, कहाँ राजीव गांधी जिसने कहा 21st सेंचुरी में ले जाएंगे देश को। आज ये मोबाइल फोन, कंप्यूटर, नौजवानों के टेलीफोन हाथ में, मोबाइल दुनिया मुट्ठी में है, पूरी जानकारी उसके अंदर है। ये राजीव गांधी की देन थी। मोदी जी उसको ही दुरुपयोग कर रहे हैं, नौजवान पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि उनके पास में अकूट धन इकट्ठा हो चुका नोटबंदी के बाद। नोटबंदी अपना बहुत बड़ा स्कैम है। उस पैसे से उनकी फौजें चलती है जो अटैक करती है। कोई लिख दे, तारीफ लिख दे अगर राहुल गांधी की या कांग्रेस की, तो टूट पड़ते हैं उसके। कौन लोग हैं वो? उनकी टीम के लोग हैं। आर्टिफिशियल अटैक करते हैं वो, कोई जनता नहीं कर रही, पर नौजवान पीढ़ी को गुमराह करने का काम भी मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, आज लोकतंत्र को बचाने का वक्त है। इनकी सोच लोकतंत्र वाली नहीं है। अगर सोच होती तो आज़ादी होती बोलने की सबको। आज तो प्रधानमंत्री पे कोई आलोचना कर दे, आपका अधिकार है। आप सरपंच की, गांव के एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की आप आलोचना कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। ये लोकतंत्र है। और यही तो खूबसूरती लोकतंत्र की है, जो गरीब हो या अमीर हो सबका एक वोट है, एक वोट का मालिक वो है। इसलिए तो आपके सामने ही मीटिंग करनी पड़ती है, अपनी बात कहनी पड़ती है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, पैरों पड़ने पड़ते हैं, आशीर्वाद मांगना पड़ता है, मान सम्मान बढ़ता है गरीब से गरीब परिवार का भी। इसको कायम कांग्रेस से रखा है। मोदी जी कहते कांग्रेस ने क्या किया 70 साल के अंदर? अरे आपको सेल्फी लेना सिखाया है तो कांग्रेस ने सिखाया है। जो सेल्फी लेते हो आप मोबाइल से, अगर राजीव गांधी का सपना नहीं होता नई शताब्दी का, मोबाइल फोन नहीं आता यहाँ पर, आप सेल्फी कैसे लेते? तो किस प्रकार से मोदी जी ने जो माहौल बनाया देश में, अब उनकी पोल खुल चुकी है। अब उनकी जुम्मेदारी चलने वाली नहीं है। अब वो जो कभी धर्म की बात करते हैं, अभी राम मंदिर को ले आते हैं चुनाव के वक्त में, ये कोई मुद्दा देश में नहीं चल रहा है। आपने महसूस किया होगा, चुनाव के 2 राउंड हो चुके देश के अंदर, सब जगह बीजेपी साफ हो रही है देश के अंदर। राजस्थान में साफ होगी, आने वाले वक्त देखेंगे आप लोग किस प्रकार से ये बात कर रहे हैं। कोई अपनी उपलब्धि बता नहीं रहे। ये लोकतंत्र में माई बाप आप बैठे हुए हो, आप बैठे हो, आपके सामने सब पार्टी अपनी बात कहें, फैसला आप सुनाते हो, किसको वोट देके सत्ता सौंप लो, ये कायदा होता है। वो क्या कर रहे हैं, बजाय कि अपनी उपलब्धि बताए, अपने वादे पे खरे कितने उतरे बताएं, आगे क्या करेंगे वो बात करें, वो नहीं कर रहे हैं। वो राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, राष्ट्रभक्त। तो क्या भाई हम लोग यहाँ बैठे हुए राष्ट्रभक्त नहीं है? कोई कमी हम लोगों में? किस प्रकार से लोगों को गुमराह करके पाकिस्तान क्या चीज है हिंदुस्तान के सामने, बार बार पाकिस्तान 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 की बात करते हैं। अरे पाकिस्तान के नाम से चुनाव जीतने चाहते हो क्या आप? पाकिस्तान है क्या चीज? 65 में उसको हरवाया हिंदुस्तान की फौजों ने। जब लाल बहादुर शास्त्री थे प्रधानमंत्री, जय जवान जय किसान का नारा दिया उन्होंने। 71 के युद्ध में अलग हो गया बांग्लादेश इंदिरा गांधी के जमाने में। वाजपेयी के जमाने में कारगिल का युद्ध हुआ, हमने फतेह हासिल की वहां पर। तो पाकिस्तान है क्या चीज? सर्जिकल स्ट्राइक करी तो सेनाओं पे हमें गर्व है, उनके शौर्य पर, उनके पराक्रम पर, उसकी बात भी करते हैं। अब कहते राहुल गांधी में नीचा दिखा रहा है, मैं प्रधानमंत्री क्योंकि मैं अन्य पिछड़ा वर्ग का हूं। अरे भाई कौन नीचा दिखा रहा है? हमने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं अन्य पिछड़ा वर्ग का हूं। मेरे खिलाफ मोदी जी आते हैं कैंपेन करने के लिए राजस्थान में, हर चुनाव आते हैं। हमने कभी कहा क्या कि मोदी जी अन्य पिछड़ा वर्ग को आप क्यों ब्लेम कर रहे हो, क्यों आरोप लगाते हो? हमने कभी नहीं कहा।
लोकतंत्र में तो एक कायदा होता है कि हमारे जो विपक्ष में हैं, हम अपनी बात रखेंगे जनता के सामने, हम आलोचना करेंगे। अगर वो समझदार हो तो आलोचना सहन करना सीखे। लोकतंत्र के अंदर जो कायदा होता है, लोकतंत्र का कायदा होता है, अगर आलोचना हो रही है सुधार करना सीखे अपने आप के अंदर, जनता के हित के अंदर, बुरा नहीं माने। तो ये लोग बुरा मानते हैं और आलोचना कर दो, अब राजद्रोह के मुकदमे के शिकार हो गए। ये देश में हो रहा है, घृणा का, नफरत का माहौल है देश के अंदर। राहुल गांधी कहते हैं हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, हम चाहते हैं प्यार से, भाईचारे से राजनीति हो, जनता जनार्दन को अपनी बात कहें, वो फैसला करेगी हमें क्या करना है। एक तो वो नेता जो ये बात करता है, और दूसरा जो माहौल बना रखा देश में वो बहुत ही भयानक माहौल है, डर का है, भय का है, सामूहिक लीचिंग के नाम पर हत्या हो जाती है। क्या नहीं हो रहा है देश के अंदर। इसलिए मैं आपको आह्वान करना चाहूँगा, सरकार बनाई आपने राजस्थान में हमारी, उसके लिए आपका शुक्रिया। आप यहाँ चुनाव में जिताओ रामनाथ मीणा जी को, कड़ी से कड़ी जोड़ो। आप देखोगे कि कोटा जिले का विकास, पहले भी हमने कोई कमी नहीं रखी थी, जो मांगे रखते थे हमारे सामने। भरत सिंह जी हो तो सड़कों में जाल बिछा दिया, पूरे हड़ौती के अंदर शानदार सड़कों का काम इन्होंने किया था। अब तो हालात क्या है आपको मालूम है। सरकार जानती थी चुनाव जीतेंगे नहीं, तो जानबूझ करके इन्होंने इतने काम खुलवा दिए, सड़कें खुदवा दी, और पेमेंट करने के पैसे नहीं। और वसुंधरा जी कहती है कि कांग्रेस सरकार आती कहती है कि खजाना खाली। अरे हम नहीं कहते हैं, आप जब मुख्यमंत्री बनी थी तो आप कहती थी खजाना खाली है, जबकि हमने 11,000 करोड़ छोड़ के गए थे। हम लोगों ने 11,000 करोड़ छोड़ के गए। अभी इन्होंने हालत क्या करी है, 9,000 करोड़ के बिना बजट काम खोल दिए। सड़कें खुद ही पड़ी है, पाइपलाइनें नहीं बिछ रही है, पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं ठेकेदारों के। जानबूझ के सरकार जाएगी तो आने वाली सरकार को भुगतना पड़ेगा जनता का। ये क्या हो गया, सड़कें खुद ही बड़ी ठीक नहीं हो रही है, ठेकेदार स्ट्राइक कर रहे हैं। ये तमाम जो हरकतें की है ये वसुंधरा जी की हुई है, इसको हमें पहचानना पड़ेगा। चुनाव होते ही हम लोग, अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, हम कोई फैसला कर नहीं सकते। चुनाव होते ही हम तमाम गाड़ी पट्टी पे लाएंगे, राजस्थान को तेज गति विकास की तरफ ले जाएंगे। मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। और तो और राहुल गांधी जी ने जो आपको दिया है, नया योजना दी है, 72,000 रुपये आएंगे प्रति वर्ष, 6,000 प्रति माह आएंगे, गरीबों के जेब के अंदर आएंगे, बैंकों में आएंगे। विश्व में ऐसी कोई योजना आज तक नहीं बनी है। जो नरेगा आया था पहले 100 दिन के रोजगार, उसको 150 दिन कर दिया है राहुल गांधी जी के मैनिफेस्टो के अंदर। किसान बजट की बात की गई है, आजादी के बाद पहली बार किसानों का रेलवे की तरह अलग बजट बनेगा। सोच सकते हो कि उसकी बहस होगी हाउस के अंदर, उसके बाद में फैसले होंगे, बजट पास होगा। आप सोच सकते हो कि देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं राहुल गांधी, वो आपको सोचने की बात है। स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा, 22 लाख जो नौकरियां पेंडिंग है 2020 तक, अगले साल तक नौकरी भरेगी सरकार, ये मैनिफेस्टो में लिखा गया है। और ग्राम पंचायतों में 10,000 ग्राम सेवक लगेंगे, ग्राम पंचायत में 10 लाख नौकरी मिलेगी। और MSME एक नई योजना लाए हैं, नौजवान कोई काम धंधा खोलना चाहे 3 साल तक सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने हिसाब से काम करे, काम शुरू करे, कोई लाइसेंस नहीं, कोई परमिट नहीं, कोई पूछने की जरूरत नहीं रहेगी उसको। लड़कियों की शिक्षा फ्री, पहले 10वीं पास थी, अब हम लोग चाहते हैं कि कॉलेज विश्वविद्यालय जाए, तमाम उनकी कोई फीस नहीं लगेगी, पूरी पढ़ाई फ्री होगी। राजस्थान सरकार ने भी कर्जे, अभी दारीवाड़ी कह रही थी, हमने माफ किए। अभी कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे माफ हुए हैं, भूमि विकास बैंक के कर्जे माफ हुए, तमाम सब कर्जे माफ कर दिए, चाहे 1 लाख था चाहे 2 लाख था। अब हम जो नेशनल बैंक है उसमें अभी हमारी बातचीत चल रही है, वो बैंक केंद्र सरकार की होती है। चुनाव बीच में आ गया, हम चाहेंगे जो वादा हमने किया था वादे को हम निभाएं, और 2 लाख तक के कर्जे बैंकों के वो भी हम माफ करेंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। एक और बात है, आर्थिक आधार पर आरक्षण 10% SC ST OBC के अलावा जो कानून बना केंद्र में, राजस्थान में उसको लागू कर दिया, हमने यहाँ पे लागू कर दिया।
एक और बात की, जो दवाई अपने 600 देते थे फ्री हमारे वक्त में, अभी सरकार बनते में 3 दवाएं और बढ़ाई है। एक तो हार्ट की, एक किडनी की और एक कैंसर की। ये दवाएं इतनी महंगी होती है कोई खरीद नहीं सकता, वो दवाएं फ्री मिलेगी। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, ये हमने कर दिया। पानी के बिल अब गांव में नहीं आएंगे, पानी का बिल निःशुल्क कर दिया है, कोई बिल नहीं आएगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। और शहर में बहुत कम बिल आएगा, उसको हम देखेंगे क्या करना है। दूध वालों को, उत्पादकों को अपने 2 रुपये प्रति लीटर दूध के उत्पादन का हमने पहले भी किया था पिछली गवर्नमेंट में, वहाँ पर हमने निर्णय कर लिया है। जो उस जमाने में याद करो आप लोग, राजस्थान सरकार थी मध्य प्रदेश की तरह, जिसे 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया था, इस सरकार ने बंद कर दिया। 5 साल बिजली के दाम बढ़ेंगे नहीं। 1,74,00,000 लोगों को 2 रुपये किलो नहीं बल्कि 1 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा। तो बहुत सारे फैसले हुए हैं, आगे भी हम लोग कमी रखेंगे नहीं। बेरोजगारी भत्ता अलग दे रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से कई फैसले किए हैं, क्योंकि चुनाव जल्दी आ गया, हमारे चुनाव जीतते ही तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते ही तमाम काम बंद करने पड़ते हैं। इस कारण से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें। आप एक बार यहाँ कोटा से, ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार की मजबूती तभी होगी तो दिल्ली में हमारे MP जीत के जाएगा, ये मेरा निवेदन आपसे। ये जाके हम आवाज बुलंद करेंगे, अधिकांश धंधार्थियों में आवंटन होगी, हम जम के काम कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी राजस्थान सरकार की। केंद्र में जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का बहुत शानदार है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उस पर आर्टिकल आ रहे हैं, लेकर लिख रहे हैं। और आप देखिएगा बीजेपी मैनिफेस्टो, सरकार सत्ता वाली पार्टी, सिफर, कोई चर्चा ही नहीं है। मोदी जी खुद भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। उससे अंदाज कर लीजिए कि ये लोग बुखला गए हैं, घबरा गए हैं। पहले मीटिंग में नारे लगते थे मोदी मोदी, वो नारे कहाँ हैं? अब तो 100-200 लोगों को भेज देते हैं, हमारी मीटिंग में नारे लगवाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। उल्टा काम हो गया इनका। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जो कहा वो किया है और कहा वो करेंगे, ये राहुल गांधी की भावना है। उसी के अनुरूप हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि राजस्थान की जनता इनकी चालों को समझेगी और इस चुनाव में मिशन 25 रखा हम लोगों ने, उसको कामयाब करने में आप लोग आगे आओगे। यही बात करता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे थे। कोटा में फिलहाल जनसभा को संबोधित किया है और इस बार भी केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसे लेकर लेखक लेख लिख रहे हैं, आर्टिकल्स लिखा जा रहा है और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ना तो नारेबाजी हो रही है, क्योंकि पहले ये सवाल उठते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, इस तरीके की नारेबाजी सभाओं में होती थी। लेकिन सवाल अब ये है कि आखिर कहां है